धन्यवाद विजेश जी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् महेश्वर गुरुर् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंदो खड़े ताके लागू पाओ बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिला। पीएमसी हरियाणवी चैनल के सारे दर्शकों ने सरिता दैया की प्यार भरी राम राम। आज जिस विषय पर बात होगी वो कोई विषय नहीं है, वो सर्वस्व है। वो अपने आप तय शुरू हुआ है, उससे सब कुछ शुरू हुआ है, उसमें सब कुछ खत्म हुआ है। आज मैं बात कर रही हूँ अपने गुरु सुभाष पत्री जी के गुरु सदानंद योगी जी के बारे में। यानी अगर सुभाष पत्री जी अपने ग्रेट मास्टर हैं तो सदानंद योगी जी अपने ग्रैंड मास्टर हैं। और मैं यह बात भी बताना चाहूंगी कि अब तक सदानंद योगी जी के बारे में कोई लिखित साक्ष्य तथ्य नहीं मिला, या जितनी भी जानकारी जुटाई गई वह सुभाष पत्री जी सर के मुख अरविंद से बोली बातें हैं, जिनको पहली बार लिखित रूप में तैयार कराया गया और पहली बार हिंदी में ट्रांसलेट कराया गया। और उसको मैं पहली बार, यो मेरा सौभाग्य है कि मैं उस गुरु जी के बारे में, अपने गुरु के बारे में अपनी मातृभाषा हरियाणवी में बात करूं। और और जो ये मेरे को सौभाग्य मिला है, मैं इसके लिए ये पंक्तियां मन सटीक लागी, इसके लिए मैं इन पंक्तियों में आभार व्यक्त करूंगी। जितना दिया मेरे मालिक इतनी मेरी औकात नहीं, जो भी है कर्म आपका, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। जिस तरह सुभाष पत्री जी हमारे गुरु हैं, उस तरह सदानंद योगी जी हमारे गुरु के भी गुरु। और वो पीएमसी हरियाणवी चैनल है या पीएमसी ई जो ग्रुप है, और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी ग्रुप के गुरु हैं। अगर पत्री जी की सदानंद योगी जी से पहली मुलाकात की बात करें तो जनवरी 1981 में पहली बार पत्री जी आंध्र प्रदेश के कर्नूल गांव में, कर्नूल जो जिला है, उस कर्नूल शहर के एक पुराने बस स्टैंड के पास राघवेंद्र लॉन्ज है, उसमें मिले थे। और उनके मिलन का कारण रामचंद्र रेड्डी जी है। और रामचंद्र रेड्डी जी उस समय एडी पेरी कंपनी में काम करा करते, और जो हमारे पत्री जी थे वो कोरोमंडल फर्टिलाइजर कंपनी में सेल्स प्रमोशन ऑफिसर के रूप में काम करा करते। एक दिन रामचंद्र रेड्डी जी फील्ड वर्क के लिए एक नंदी दियाला गांव के में गए। उड़म ने एक बूढ़ा बडेरा सा आदमी मिला, बोला कि यार का ना महाराज आ रहा है, बहुत बड़ा महाराज है, पहुंचा हुआ गुरु है, और मैं उसका चेला हूँ। और यह बात रामचंद्र रेड्डी जी ने स्वामी पत्री जी तक बताई। तो पत्री जी बोले भी सा गुरु महाराज है तो उससे तो मिलना चाहिए। तो रामचंद्र रेड्डी जी और स्वामी पत्री जी और वेंकट रतलम जी तीनों मिलकर पत्री जी के पास गए। जहाँ गए तो वहां सदानंद योगी जी एक कमरे में बैठे, और वो कमरा इतना छोटा था कि उसमें 4-5 आदमी आ सके। और जब सदानंद योगी जी ने पत्री जी की तरफ देखा ध्यान था 5 मिनट थी, और बोले यार केवल ब्रह्म ज्ञान मिला है। क्योंकि अब तक जितने भी आदमी आया करते, कोई कहता मेरी नौकरी लगवा दो, कोई मेरे बालका ने बेवा दो, कोई मेरा ब्याह करवा दो, इस तरह की उल्टी सीधी मांग करा करते। तो सदानंद योगी जी ने सोचा यो बीसी कोई भटकती आत्मा होगा, इसलिए आया है। इससे पहले सदानंद योगी जी कुछ और बोल पाते, पत्री जी तपाक तो बोल पड़े, स्वामी जी मन भी ब्रह्म ज्ञान चाहिए केवल। तो उनकी तरफ सदानंद योगी जी 5 मिनट तक देखते रहे, और उसके बाद उनके मुंह से ज्ञान की अमृत धारा फूट पड़ी। कदे अरबी में, कदे अंग्रेजी में, कदे तेलुगु में, एक के बाद एक श्लोक कम से कम आधे घंटे तक ज्ञान की वर्षा करते रहे। और देखो न्यू तो पत्री जी भी सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन आदमी आज तक नहीं था, कोई आदमी नहीं मिला था जो उन्हें प्रभावित कर वो अपने गुरु के रूप में धारण कर सके। लेकिन सदानंद योगी जी के मुंह से जो अमृत धारा बह रही थी ज्ञान की, जो अमृत धारा फूट रही थी, उसमें पत्री जी भी बहने लगे और मन मन में अपना गुरु मान लिया। सदानंद योगी जी के बारे में एक बात पत्री जी ने पता चली कि जीसस क्राइस्ट के समय में
जो सदानंद योगी जी उनके गुरु थे। उस समय उनका नाम शायद मैंने तो नहीं पता था, शायद आप जैसा मैं भी ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। जीसस क्राइस्ट के गुरु का नाम जॉन दी बपटिस्ट था। और वो सदानंद योगी जी थे जिन्होंने उस जन्म में जॉन क्राइस्ट के गुरु के रूप में, जीसस क्राइस्ट के गुरु के रूप में जन्म लिया था। और सदानंद जी के बारे में पत्री जी ने पता चला कि भी ये तो जीसस क्राइस्ट के भी गुरु हैं। तो वो अगले दिन तड़के 7:30 बजे तीनों सदानंद योगी जी, सदानंद योगी जी के पास रामचंद्र रेड्डी जी, पत्री जी और वेंकट रतलम जी तीनों पहुंच गए। पत्री जी ने उन तक बिठाया, बोले आराम से बैठ जाओ और अपने हाथ में हाथ फंसा के अपनी आंख बंद करके ध्यान लगाओ, अपनी सांसा पे ध्यान लगाओ। वो हैरान भी, कोई ना तंत्र मंत्र, ना कोई जादू टोना, कोई ना विद्या, बिल्कुल सरल साधारण आसान ध्यान का तरीका बताया और तीनों जने ध्यान पे बैठ गए। जो रामचंद्र रेड्डी जी थे उन्हें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए, लेकिन पत्री जी ने कोई अनुभव नहीं होया। तो उसका कारण था कि पत्री जी पहले पूर्व जन्म में ये सारे अनुभव कर चुके थे। और उस टाइम में पत्री जी 6 जिलों के इंचार्ज थे, जिसके कारण उन्हें 25 दिन बाहर के काम पे रहना पड़ा था। केवल 5 दिन वो कर्नूल में रहा करते और कर्नूल में भी फ्रेंड्स क्लब सोसाइटी के सेक्रेटरी थे। वहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ ताश खेलना, कार्ड खेलना, बैडमिंटन खेलना, कैरम खेलना। लेकिन जब तक वो सदानंद योगी जी के सानिध्य में आए, ये सारे काम छूट गए। और वो हमेशा जितना उन्हें टाइम मिलता सदानंद योगी जी के साथ रहते। और योगी जी बिल्कुल आम भाषा में, साधारण बोलचाल में चाय पानी पीते पीते ज्ञान की धारा प्रवाहित करते रहते और अपने जीवन के किस्से, अपने जीवन के अनुभव बताते रहते। तो एक बार का किस्सा सदानंद योगी जी ने बताया कि भी एक कनवल के पास एक जंगल है और वो अपने साथ 4-5 ध्यानिया ने लेकर और उस जंगल में गए ध्यान करने। सारे ध्यानी भी मौज मस्ती तो अपने सारा दिन मौज मस्ती करी। वो जो भी ध्यान लगे ध्यानिया भी तो ध्यान नहीं मौज मस्ती है, अपने वो ध्यान कर रहे थे। तो के देखा है भी जब वो खाना खाने लगे तो बाघ, मतलब शेर आ जा है दो। और उन्हें देख कर सारे ध्यानी इधर उधर याड़ उड़ लुक गए, जिसने जित जगह मिली। और वो बाघ आके सदानंद योगी जी से दौरे बैठे और कुछ बात करी और चले गए। और जब वो चले गए, जब वो सारे ध्यानी लिकट लिकट के आए तो सदानंद योगी जी हंसने लगे, बोले तुम चले क्यों गए, अगर तुम भी अड़ रहते तो कुछ और बात होती और मजा आता। इस तरह के मतलब साधारण मनुष्य न चंबित करने वाले किस्से सुनाया करते अपने जन्म के। और हमेशा सदानंद योगी जी के साथ 4-5 चेले रहा करते। उनमें तो पत्री जी भी साथ रहने लग गए। और एक बार पत्री जी का भी हैदराबाद से हेड ऑफिस से फोन आया, संदेशा आया कि आपकी प्रमोशन होगी और आपने हैदराबाद में रहना पड़ेगा। तो पत्री जी तो स्वामी जी का सानिध्य छोड़ना ही ना चाहते, वो तो हमेशा उनकी संगत में रहना चाहते। उन्हें प्रमोशन लेने तब मना कर दिया कि भी मन प्रमोशन नहीं चाहिए, मैं तो याडे रहूंगा। तो कुछ दिन बाद फिर संदेश आया कि आपका प्रमोशन है, आपने तो हैदराबाद आना पड़ेगा। उन्हें फिर मना कर दी। फिर पत्री जी ने बोला कि भी मेरे रहने की व्यवस्था, मेरे परिवार की और स्वामी जी की सबकी व्यवस्था याडे ही करो, मैं याडे से ही काम करूंगा। और भी देखो सिंसियर ऑफिसर थे भी, वो पत्री जी ने सब मानना थी, उनकी योग्यता का लोहा था। तो वो कंपनी ने उनकी सारी शर्त माननी पड़ी और पत्री जी को वहीं प्रमोशन हो गया और वहीं से वो सारा अपना काम करने लगे। एक दिन सन 1983 में योगी जी ने, सदानंद योगी जी ने पत्री जी को अपने पास बुलाया और बोले, बेटा इब मेरे शरीर त्यागन का टाइम आ गया, तू किते समाधि की व्यवस्था कर। पत्री जी चुगर देना घूम कहाँ है, इधर उधर जगह देखा है, कोई सी जगह पसंद नहीं आती भी जित समाधि स्थल बनाया जा सके। तो फिर सदानंद योगी जी का है, तू भागन नागपल्ली गांव है एक, उड़े जा और उड़े रामचंद्र रेड्डी जी हैं, वो तेने जगह बतावेंगे। और वो उनके गांव में जब रामचंद्र रेड्डी जी के पास जाओ, वो जाते ही जगह दे दे हैं और पत्री जी का भी वह जगह पसंद आ जाए। और फिर वो समाधि का टाइम आ गया था। गुरु जी अपने
समाधि ले ले हैं, समाधि के लिए उनको शरीर त्याग दे हैं। भी किसी न किसी प्रकार का कोई ऐतराज ना हो, इसलिए पत्री जी एक जो संगीत के गुरु हैं डॉक्टर पाक पिनाक पाणिनि जी, उनको भी साथ में रखा है और बहुत बढ़िया तरीके से समाधि हो जा है, सारे काम क्रियाकलाप हैं जब वो निपट जा है। और जो 22 अप्रैल 1983 के दिन सदानंद योगी जी ने अपना शरीर त्यागा था, समाधि ली थी। उसके बाद हर पूर्णमासी ने सदा पत्री जी सदानंद योगी जी की समाधि पे जावे। अगर हम सदानंद योगी जी के जीवन के बारे में बात कर रहे हैं कि जब वो सदानंद योगी जी 6 साल के थे और वो अरब देश में रहा करते, तो वहां एक महाराज योगी आवे है, तो उस बालक तक कहे है भी तू मेरे साथ चलेगा? तो सदानंद योगी जी कह दे हाँ हाँ चलूंगा। तो वो उनके पैर पे ऐसा कुछ पानी जैसा तरल चीज गिरा है कुछ, और जिस तक पलक झपकते वो अरब तक भूटान के जंगला में पहुंच जाए। और जब वो देखा है भी हम तो जंगल में आ गए, वो 6 साल का बालक, और वो जो योगी जी थे सदानंद योगी जी के गुरु, वो योगी जी वो हमेशा ध्यान में बैठे रहते। उसने 20 साल तक सदानंद योगी जी तक कोई बात नहीं करी, एक शब्द भी नहीं लिखड़ा। वो सदानंद योगी जी सेवा करते रहते और वो अपने ध्यान में बैठे रहते। और 20 साल के बाद एक दिन सदानंद योगी जी को अपने पास बुलाया, बोले कि मैंने शरीर त्यागना है, मेरा शरीर त्यागने का टाइम आ गया। अनु कहते हैं अपना शरीर त्याग दिया। अब सदानंद योगी जी ने उनकी समाधि बनाई और वो रोने लगे, बोले 20 साल मैंने सेवा करते हो गए, वो अपना शरीर त्याग दिया, मेरे से तो एक शब्द भी ना बोले। और रोज आते समाधि पे बैठ कर रोने लग जाते, दियो के होया, मैं तो न्यू का न्यू रह गया। एक दिन फिर आवाज आई समाधि में तय कि भी तू याड़े तय हिमालय की तरफ जा, उत्तर दिशा में उड़त न जाना है। बोला मैं इस आपके शरीर न छोड़कर कितने नहीं जाऊं, मैं याड़े रहूंगा। बोला ना, तना जरूर तो जरूर जाना पड़ेगा, तेरा याड़े काम नहीं है, उड़े काम है। और फिर आज्ञा का पालन करते हुए सदानंद योगी जी हिमालय पर पहुंच गए और 70 साल तक हिमालय पर तपस्या करी। वहां अनेक योगी पुरुषों से मिले, उनके सानिध्य में तप करा, ध्यान करा और अपना जीवन 70 साल तक तप में लगा दिए। फिर उनके गुरु का संदेशा आया कि दी तेरा यार काम पूरा हो लिया है, ईब तने भारतवर्ष में घूमना होगा और ज्ञान का प्रचार प्रसार करना होगा। पत्री जी अपना हिमालय तक कश्मीर, कश्मीर तक राजस्थान के राजा तक मिलते हुए आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में पहुंच गए। और फिर उड़े उनकी मुलाकात, मतलब सदानंद योगी जी 6 साल तक पत्री जी का इंतजार कर रहे थे कि भी पत्री जी आवेंगे और वो मेरी आगे बागडोर न संभालेंगे। इस तरह तय सदानंद योगी जी का जन्म पूरा हो जाए है, जो स्वामी पत्री जी ने अपने शब्दों में बताया है। और हम इस कहानी अगर शिक्षा की बात करें तो सबसे पहली शिक्षा तो यह है, वो जो सदानंद योगी जी हमेशा बोला करते हैं कि भी जो ये मांस पिंड है, जो हमारा शरीर है मांस पिंड है, इसको हमने मंत्र पिंड बनाना है। यानी साधना कर करके, ध्यान कर करके इसने वज्र के समान मजबूत बना देना है। और जब यो मंत्र पिंड बन जाएगा, रोग शोक हमने फिर कोई चीज नहीं सताओगी। हम मंत्र पिंड बन जाएंगे, वही हमने ध्यान में पूर्ण करेगा। दूसरा एक और उनकी नियम था डू एंड डाई। इसका मतलब है हम जो भी पाण का संकल्प ले ले हैं और जो ध्यान का संकल्प ले रखे, इसमें जब तक हम पूर्ण नहीं हो जाते, जब तक अपना काम प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक चाहे हमारा आखिरी दम आ जा, हमने डू एंड डाई तक करना है। मतलब जब तक चाहे हम मर भी जा, मरते दम तक अपने काम में लगे रहना है। तीसरा, पत्री जी ब्रह्म ज्ञानी थी, पत्री जी स्वयं ब्रह्म ज्ञानी है। और उनके सामने जब सदानंद योगी जी आए, भाई अपने तो उन्नत स्थिति में आए और यही जीवन में हमने अपनाना है कि भी हमारे तो जो भी कोई उन्नत स्थिति में मिला है, जो हमारे तो ज्ञान में आ गए हैं, उसको हमने सम्मान देना है, प्रेम पूर्वक सुनना है और उसके बताए ज्ञान पे चलना है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, सदानंद योगी जी अपनी इच्छा मृत्यु प्राप्त करी थी। मतलब ध्यान इतनी बड़ी चीज है, इसका हम अपनी इच्छा मृत्यु भी प्राप्त कर सके हैं। और यो आज का मेरा वक्तव्य था सदानंद योगी जी के बारे में। मैं आज बोल पाई, मैंने बोलने का मौका मिला, यो मैं अपना सौभाग्य मानू हूँ
क्योंकि जैसा कि पीएमसी टीम ने बताया भी, इब तक भी इस पर कोई नहीं बोला है। इब तक सिर्फ यो भी स्वामी जी के मुंह से निकली हुई बात थी, और आज उनने एक लिखित रूप में तैयार करना और एक प्रस्तुत करना, वो मेरे लिए सबसे बड़े भाग्य की बात है। और उसके लिए मैं संगीता नेहरा मैम का आभार व्यक्त करूँ हूँ, अपनी पीएमसी हरियाणवी टीम का धन्यवाद करूँ हूँ। सारे मान भैया ने राम राम। हरियाणा।